गलत स्थान पर खर्च होता है तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। उसका समय, उसका धन, उसकी शक्ति अगर किसी गलत जगह व्यय होती है तो ठाकुर जी को भाता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कई धनवान लोग इतनी गलत जगह पैसा लगा देते हैं कि उनका पैसा लुट जाता है और फिर वो बाद में रोते हैं। पर ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका धन कभी भी असद स्थान पर व्यय नहीं होने देते। उसका धन गलत जगह पर, उसकी शक्ति गलत जगह पर, उसकी जो भी योजनाएं हैं उनको गलत स्थान पर प्रयोग नहीं होने देते। ब्रजवासियों से ठाकुर जी प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र सामान्य देवता है, उसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देवता असंख्य हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में और सब देवताओं को कार्य प्रदान किया गया है। आप वरुण के देव हैं, आप वर्षा के देव हैं, आप वायु के देव हैं, आप आदि आदि भावों के देव, ऐसे सब देवताओं को योजनाएं परिवर्तित करके कार्य दिए गए हैं। पर उन देवताओं की आराधना जब व्यक्ति करने लगता है तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि ये भाग्य बदलने वाले देव नहीं है। आप आराधना उनकी कर सकते हैं, पूजा उनकी कर सकते हैं, सेवा उनकी कर सकते हैं जो भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे देवता। और ऐसे देव पंचदेव माने गए हैं। सबसे पहले गणपति, गणेश जी की पूजा होती, दूसरे सूर्य नारायण, तीसरे महादेव, चौथे श्रीमन नारायण और पांचवी पराम्बा जगदम्बा वैष्णो देवी। ये पंचदेव हैं और इनके जो रूप हैं उनकी आप आराधना कर सकते हो। उसके अतिरिक्त अगर कोई देव हैं तो उनको आप प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, पर आपके नित्य स्तवन, नित्य स्मरण में वो देव नहीं हो सकते। अब इसमें आ जाते हैं हमारे कुल देवता, कुल देवी, हमारे इष्ट, वो एक अलग, एक पारिवारिक आपके इष्ट हो गए, ठीक है। अब हमारी भी कुल देवी हैं, ब्रजेश्वरी देवी हिमाचल में। हम साल 2 साल में जब हिमाचल में कथा होती है तो उनको प्रणाम करने जाते हैं, पर हमारे आराधन में, हमारे चिंतन में, हमारे ध्यान में सदा श्री कृष्ण रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे पूजनीय देव हैं। नारायण ही श्री साक्षात कृष्ण रूप में आए, नारायण ही राम रूप में आए। तो ये पंच देवों के आराधना और इन पंचों से जो प्रकट देव हैं उनकी आराधना का विधान है, उनके स्तवन का, उनके चिंतन का, उनके वंदन का विधान है। पर कई ऐसे देव हैं जिनको केवल कार्य के लिए ठाकुर जी ने चुना है, पर लोग बाग उनकी भी पूजा आराधना और नित्य स्तवन करने लग जाते हैं। ठाकुर जी को मन में भाव आता है कि भाई तुम अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हो, धन भी व्यर्थ कर रहे हो और लाभ तुमको कुछ होना नहीं है। इंद्र कौन है? इंद्र मेघ के राजा हैं। उनको स्वर्ग का कार्यभार दिया है और वर्षा का कार्यभार दिया ठाकुर जी ने। भाग्य बदलने की सामर्थ्य इंद्र के पास नहीं है। अब ये ऐसा विषय है कि इस विषय पर कई लोगों को बुरा भी लग जाता है। हम तो इतने साल से उनको पूजते आ रहे, आप अचानक उनकी मना कर रहे हो। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम जो बात है वो बता रहे हैं। पंचदेव ही आराध्य के अधिकारी हैं और इनके जो रूप हैं वो आराध्य के अधिकारी। बाकियों को आप वंदन कीजिए, निंदा किसी को मत करो, छोड़ो किसी को नहीं, किसी के प्रति ओछा भाव मत करो, पर आपके निरंतर चिंतन में ये पंच ही रहने चाहिए। भगवान ने मन में विचार किया कि इन ब्रजवासियों को अब अपनी आराधना करवानी चाहिए, लेकिन ये मोह कैसे पूजेंगे? ये मोह तो पूजेंगे ना, तो कहा करूं? तब ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ जी की पूजा कराई और सब ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम जिस इंद्र को पूज रहे हो वाने तुम्हें कभी दर्शन दियो? नहीं दियो।
वह इंद्र ने तुम्हें कभी तुम्हारे भाग्य बदलने की प्रयास किए ना किए? ऐसे इंद्र की पूजा काहे को करो? चलो मेरे संग सब गिरिराज जी चलो, वो भाग्य परिवर्तन करने वाले देव हैं, उनके पास चलो। बंधुओं एक बात बोलें, कई बार जैसे ज्योतिष शास्त्र का अगर आप लोग मानते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में आपके जन्म कुंडली के अनुसार आपके भाग्य की कई बातें लिखी होती हैं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। पर एक बात आपको स्पष्ट कर दें, यदि आपकी देव आराधन प्रबल है और आपकी देव आराधना में बहुत विश्वास आस्था है और ये पंच देवों में से एक देव की आराधना आप बड़ी निष्ठा से करते हैं, तो आपकी कुंडली में अगर कोई ऐसी बात है जिससे जिसके लिए कहा गया कि ये हो नहीं सकता, देव आराधना से वह भी संभव हो जाएगा, वो भी प्राप्त हो जाएगा, उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो कई बार आपके देव भाग्य बदल देते हैं। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक बहुत बढ़िया ज्योतिषाचार्य, आज भी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने हमसे स्पष्ट रूप में कह दिया था, मैंने क्या, आप जीवन में कभी कथा नहीं कर पाओगे। हमें 10 साल हो गए कथा करते करते, अब वो हमको मिलते हैं, मैंने कि पंडित जी, तो कहते हैं नहीं देखिए, ये आप मेरे फलादेश को गलत नहीं बता। मैंने कि उसको गलत नहीं बता रहा हूं, पर ये 10 साल से कथा कैसे हो रही है? तब उन्होंने मुझे इस बात का स्पष्टीकरण किया, बोले देखिए, देव आराधन, आपकी अगर देवता, आपके जो देव हैं, जैसे हमारे ब्रजवासियों के देव गोवर्धन नाथ हैं, गिरिराज जी हैं, वही गिरिराज जी जगन्नाथ जी हैं, वही जगन्नाथ जी द्वारिकाधीश हैं, वही द्वारिकाधीश रंगनाथ हैं, वही रंगनाथ बद्रीनाथ हैं, ये सब नारायण के ही स्वरूप हैं। आपकी देव आराधना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने आपका भाग्य परिवर्तित किया। इसलिए अपनी आराधना और आराधन किनका करते हैं इसको चुनिए। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा जा रहा है, पर जो अब वही बात हो गई ना कि भारत में प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन आप अपनी कॉलोनी के वार्ड मेंबर को ही राष्ट्रपति माने बैठे हो, बोले ये सब काम कर सकता है। आप अपने नगर के विधायक जी को ही सोच रहे हो कि भाई इनसे बड़ा कोई नहीं है। आप अपने नगर के जो मेंबर पार्लियामेंट है, आप सोच रहे हैं कि ये ही हैं भारत के सर्व, ये जहां चाहे। अब आप कश्मीर गए, आप कन्याकुमारी गए, वहां पर भी राउल केला के विधायक को फोन कर रहे हो, भैया सुनो यहाँ पे होटल वाले से कह दो थोड़े पैसा कम कर दे। वो कहेगा भाई मैं यहाँ का विधायक हूँ, वहां का थोड़े ही हूँ, वो मेरी क्यों सुनेगा? अरे तुम विधायक तो हो। ठीक वैसे ही 33 कोटि देवता हैं। अब आप उनसे चाहेंगे कि हमारा भाग्य परिवर्तित हो, तो वो कहेंगे भाई हम तो वर्षा के देवता हैं, हम तुम्हारा भाग्य कैसे बदले? भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो केवल नारायण में है, भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो गणपति में है, भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो महादेव में है, भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो सूर्य में है। आपने अगर रोज आप सूर्य अर्घ देते हैं, सूर्य वंदन करते हैं, सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं, तो कितने बिगड़े कार्य आपके सुधर जाएंगे केवल सूर्य नारायण का नित्य दर्शन करने से। हम ब्राह्मणों के लिए तो गायत्री उपासना बताई गई है, उस गायत्री में सूर्य नारायण को ही अर्घ देना और सूर्य नारायण को प्रणाम करना, अनेक अनेक अंगों से सूर्य नारायण के दर्शन करना, उसके कितने विधान है, क्योंकि वो भाग्य बदलने वाले देव हैं। इसलिए ब्रजवासियों को ठाकुर जी लेकर के गोवर्धन गए। इंद्र की पूजा छोड़ो, सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के जैसे ही गिरिराज जी पहुंचे, गिरिराज जी के जाकर के 56 भोग पधराए, परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान करायो, पंचामृत अभिषेक से स्नान करा करके जैसे ही 56 भोग पधराए, 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण की जय। सिर पर मुकुट धारण करके 4 भुजा वाले खूब सुंदर पीतांबरी पहन करके, मानो श्याम सुंदर ही एक और रूप धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए।
लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। गिरिराज बाबा को दर्शन करके सब ब्रजवासी आनंदित है गए। और सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा की, अपने अपने घर की सामग्री पवाई, खूब उत्सव मना, खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ब्रजवासी रसिया गा गा करके श्री गिरिराज बाबा को आनंदित कर रहे हैं। तभी इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा ब्रजवासियों ने बंद कर दी है। अब देखो, ये भी एक बात समझने की, अगर पंचदेव की आराधना आप करते हो और कहीं उनकी आराधना में आपसे चूक हो जाती है तो पंचदेव कभी नाराज नहीं होते। लेकिन पंचदेव से विलग देवी देवताओं की अगर आप आराधना करते हो और उनकी आराधना में आपसे इतनी भी चूक होती है तो उसका वो दंड बहुत जल्दी, वो फल नहीं देते। आप आराधना कितनी भी अच्छी करो, वो फल जल्दी नहीं देते, लेकिन आप चूक कर दो तो दंड बहुत जल्दी देते। हमारा दिया नहीं जलाया, हमारे लिए यूं नहीं किया, हमारे लिए यूं नहीं, तुमने ये बोला था ये नहीं किया, आदि आदि सब बातें। पर पंचदेव नाराज नहीं होते। आप आराधन करो, अच्छा है, नहीं करो तो उनपे इतना समय नहीं कि वो कोई अपनी स्तुति कराने के लिए नहीं बैठे हैं। उनमें और मानवों में अंतर क्या रहेगा? मानव का स्वभाव होता है कि मेरी सब जगह पूछ हो, मेरा सम्मान हो, मुझे माला पहनाओ, मेरी आरती करो, मुझे वंदन करो। ये तो मानवों का स्वभाव होता है, देवताओं का थोड़ी होता है ऐसा। आपकी माला चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं? नहीं। आप आराधन करो तो अच्छा, नहीं करो तो वे नाराज नहीं होते हैं, वो रुष्ट नहीं होते हैं। और हमने आपको कई बार कथा बताया कि ठाकुर जी के रुष्ट होने का केवल एक कारण है, उनके भक्त का अपमान मत करो। बस आप उनकी आराधना मत करो, आप जगन्नाथ जी मत जाओ, आप महाप्रसाद मत पाओ, आप ध्वजा जी को वंदन मत करो, लेकिन जो कर रहा है उसको छेड़ो भी मत। उससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। उसको क्यों रोक रहे हो? तुम नहीं करते तो चलो ठीक है, पर जो पंचदेव में नहीं है ऐसे देवी देवता, वो तो छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसीलिए इंद्र नाराज हो गया और इंद्र ने नाराज होकर के मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि ये सारे ब्रजवासी डूब जाएं। अच्छा, सैकड़ों सालों से ये तुम्हारी आराधना कर रहे हैं और एक बार इन्होंने चूक कर दी तो तुम उनको नष्ट करने पर आ गए। भगवान मानो ब्रजवासियों को सत्य से अवगत कराने के लिए लाए हैं और हम आप सब लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई किसकी आराधना करनी चाहिए, विचार कीजिए। बहुत देवी देवता हैं हमारे भारत में, ऐसे भी हैं जिनका वैदिक कोई स्वरूप नहीं है, वैदिक नाम नहीं है, वो भी पूजे जा रहे हैं। सब ब्रजवासियों ने लाला से कही, लाला देख, हमने तो पहले ही मना करी, इंद्र की पूजा बंद मत करा। जो काले काले बादल काहे को आ रहे हैं ब्रजमंडल पे? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, जिनकी शरण में आए हो उन पे भरोसा करो, जो सबन की रक्षा करेंगे। हमारे सूरदास जी ने बड़े अच्छे अच्छे पद ठाकुर जी की गोवर्धन लीला के प्रस्तुत किए हैं। ठाकुर जी सब ब्रजवासी इनसे कह रहे हैं, जिनकी शरण में आए हो इन पे पूर्ण भरोसा रखो, जो सबन की सेवा करवाएंगे। सब ब्रजवासी मानो ठाकुर जी से कह रहे हैं, राख ले हूं अब नंद किशोर, राख ले हूं अब नंद किशोर, राख ले हूं अब नंद किशोर, राख ले अब नंद किशोर। तुम जो इंद्र की मेटी पूजा, तुम जो इंद्र की मेटी पूजा, बरसत है अति जोर, राख ले हूं अब नंद किशोर, राख ले अब
किशोर राख ले अब नंद किशोर। अच्छा देख कितनी अच्छी बात। ठाकुर जी से सब ब्रजवासी कह रहे हैं लाला अब तू ही बचा। एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि घर में ऐसी कोई बात हो जाती है कि तुम ही लेके आए थे यहाँ पे, अब तुम ही बचाओ। तो ऐसे मानो सब ब्रजवासी छोटे से कन्हैया थे कह रहे हैं लाला तू ही लेके आयो हमें गिरिराज जी, और देख इंद्र नाराज है को, अब तू ही बचा। कैसे बचेंगे हम? ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? ब्रजवासी तुम तन चितवत हैं, ब्रजवासी तुम तन चितवत है। ज्यों करी चंद चकोर, ज्यों करी चंद चकोर। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? अरे ब्रजवासियों तुम सब्र चिंता मत करो। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा चकोर को देखती है, ऐसे ही तुम सबरे गिरिराज जी की तरफ देखो। गिरिराज जी की तरफ अपलक नेत्रन से अपनो सबरो तन समर्पित करके गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो, जे तुम्हारी रक्षा करेंगे। आहा, सब ब्रजवासी कुछ तो बैठ गए और कुछ लोगों में विश्वास ही प्रकट नहीं हुआ तो भागने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे जा छोरा ने मरवा दिए, नेक्सस छोरा की बात मान करके इंद्र की पूजा बंद कर दी, अब तो ब्रज डूबे तो कोई ना रोकेगो, अब हम मर जाएंगे। लेकिन सब कई संख्या के ब्रजवासी एक साथ बैठ करके गिरिराज बाबा को प्रणाम करने लगे, अपना तन मन धन सब अर्पित करके गिरिराज बाबा से कह रहे हैं बाबा आप ही हमारी रक्षा करो। नेत्र बंद करके सब जैसे ही प्रणाम करने लगे, इतने में ही मधुमंगल ने हल्ला किया, अरे सब नेत्र खोल करके देखो जे कहां भयो। और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया? 7 बरस के कन्हैया ने अपनी दोनों भुजान से एक तरफ से गिरिराज जी को अधर कर लियो और भीतर प्रवेश करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो है। बोले गिरिराज धारण की। 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबो, 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत अपने बाम हस्त की एकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। श्याम लियो गिरिराज उठाए, श्याम लियो गिरिराज उठाए, श्याम लियो गिरिराज उठाए, श्याम लियो गिरिराज उठाए। तब भी सब ब्रजवासी बेचैन हो रहे थे, उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि लाला ने गिरिराज जी उठा लिए। कुछ अभी भी चिल्ला रहे थे, कुछ अभी भी भाग रहे थे। ठाकुर जी गिरिराज जी उठा करके सबको समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धीर धरो हर कहत सबिन सो, धीर धरो हरि कहत सबिन सो, गिरि गोवर्धन करत सहाय, गिरि गोवर्धन करत सहाय। श्याम लियो गिरिराज उठाए, श्याम लियो गिरिराज उठाए। काहे को व्याकुल भय दौड़त, काहे को व्याकुल भय दौड़त। एक प्रकार से बहुत ध्यान से सुनिए, जब मन विचलित होता है आप लोगों का संसार की क्रियाओं में, संसार की अपने जीवन की परिस्थितियों में, इस पद को गाया करो, अपने मन को सुनाया करो। ठाकुर जी जैसे ब्रजवासियों से कह रहे हैं, क्या? काहे को व्याकुल भय दौड़त, काहे को व्याकुल भय दौड़त, रक्षा करे गिरि गोवर राय, रक्षा करे गिरि गोवर राय। अरे तुम इतने व्याकुल होके क्यों भाग रहे हो दुनिया में? ये गिरिराज जी रक्षा करेंगे ना तुम्हारी, इनके भरोसे हो जाओ, इनको प्रणाम कर लो।
सूरदास नारी नर ब्रज के, सूरदास नारी नर ब्रज के। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, सब ब्रजवासी चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए, तब सब ब्रजवासी लाला के चरण पकड़ करके निवेदन कर रहे हैं, सूरदास नारी नर ब्रज के, सूरदास नारी ब्रज के। कहत धन्य तुम कुंवर कन्हाय, कहत धन्य तुम कुंवर कन्हाय। श्याम लियो गिरिराज उठाय, श्याम लियो गिरिराज उठाय। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़ करके भीतर आ गए, लेकिन गिरिराज जी, ये तो सामान्य सी बात है कि किसी भारी वस्तु के बीच में कुछ रख दोगे तो वो भारी वस्तु कभी इधर डोलेगी, कभी इधर डोलेगी। अब गिरिराज जी कभी इतकू जामे, कभी इतकू जाम, बीच में ठाकुर जी खड़े। अब जहां की तरफ गिरिराज जी नीचे आमे, वहां के ब्रजवासी सबरे चिल्लामे, अरे लाला बचाइयो बचाइयो बचाइयो। सब ब्रजवासी के लाला किस बचाएगो, वो बचावे को यहाँ आवेगो तो पल्लंग को गिरिराज जी डूब जाएंगे। तो अपनी अपनी छड़ी लेकर के सब ब्रजवासी गिरिराज जी को ऊपर करवे को प्रयास करें, और यही भाव से दूर दूर तक सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। ठाकुर जी से कह रहे हैं, लाला अब गिरिराज जी टिक गए, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है ऊपर, गिरिराज जी नीचे जमीन पे बिल्कुल कठोर अपनी छड़ी लगा के दी है हमने। अब जे गिरिराज बाबा नीचे नहीं आएगा, तू अपनी उंगली हटा ले। ठाकुर जी बोले, ये कोई पेड़ ना है, ये कोई पत्ता ना है, ये कोई झोंपड़ी की झाड़ फूस ना है, पर्वत है पर्वत। ये छड़ी इन पे ना टिकेगो। और 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत, तुम जानो ना हो यहाँ में कितनो भारी वजन है, जो छड़ी इन पे ना टिक पावेगो। ब्रजवासी बोले, तो तू यूं कहना चाह रहा है कि तेरी नेक्सी सी उंगली पर टिक रहा है जी? ठाकुर जी बोले, और नहीं तो कहा, मेरी उंगली पे ही तो टिक रहे हैं जी। ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देख करके बोले, देखो या की बात तो सुनो, यूं कह रहा हूं हमारी छड़ी इन पर ना टिक रहे, या कि उंगली पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, हम बे जी मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं। लाला तू हमारी बात मान, चल बहुत है गई तेरी बात, अब ज्यादा बने मत हमारे आगे, अपनी उंगली हटा ले, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले, देख ले संभाल लियो भैया। बोले, तू चिंता मत कर, तू उंगली हटा अपनी। और सब ब्रजवासी कस करके खड़े है गए, बोले तू हटा ले अपनी उंगली। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज विशाल पर्वत गड़गड़ करके नीचे आने लगा, चट 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 चट, दूर दूर तक सबकी छड़ियां टूटने लगी। ब्रजवासी सब चिल्लाए, लाला संभाल संभाल संभाल। नन्हे से कन्हैया फिर से ऐसे खड़े है गए, और गिरिराज जी वहीं स्थिर हो गए। इसका अर्थ समझते हैं? कई बार हमारे जीवन में संकट आता है तो हम महाप्रभु जी से प्रार्थना करते हैं, हे महाप्रभु कुछ रक्षा करो। प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के बाद में रक्षा होती हुई दिखाई देती है। ऐसा अनुभव होने लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है, और जैसे ही थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है ना, तो हम क्या कहते हैं, महाप्रभु जी ने थोड़ी हमने ही किया है, ये हमारे फूफा जी को हमने फोन करके काम करवाया, हमने अपने जीजा जी से कह करके करवाया, हमारे पिताजी ने ये बात कही थी। हम उस समय ये भूल जाते हैं कि ठाकुर जी से प्रार्थना की थी हमने। ठाकुर जी कहते हैं, तो भैया चल तू ही संभाल, मैं अपनी उंगली हटा रहा हूं। और जैसे ही ठाकुर जी नेक उंगली नीचे करें, तो ये फूफा जी रूपी, चाचा रूपी, जीजा जी रूपी, पिताजी रूपी जितनी छड़ियां होती सब चट्टे चट्टे टूटने लगती हैं। और फिर हम प्रार्थना करते हैं, लाला संभाल संभाल संभाल। तब ठाकुर जी एक बार कहते तो नहीं नहीं तुम ही संभालो, तब हम कहते नहीं नहीं नाथ आप संभालो। ठाकुर जी फिर खड़े हो जाते हैं। तो जीवन में आए संकट में पहली बार ठाकुर जी रक्षा करते हैं, पर हमको समझ नहीं आती। फिर दोबारा जब संकट आता है, फिर रक्षा जब ठाकुर जी करते हैं, तब हमारा समर्पण होता है। नहीं नहीं सब तो बहाना है, ठाकुर जी नहीं करवाया ये काम, ठाकुर जी पे विश्वास होता है। समझ में आई बात?
अभी कुछ दिन पहले की एक घटना सुनाते हैं। हमारे ठाकुर जी तो है ही गिरिराज जी, वो तो है ही ऐसे ही खड़े रहते हैं। गिरधर लाल इतना खेलते हैं, हमारी हम ही जानते हैं कि वो क्या क्या लीला करते हैं हमारे साथ। कुछ दिन पहले हमारी कथा थी दिल्ली में, और दिल्ली कथा पूरी करके हमको जाना था अफ्रीका। तो सब साथ में हमारे सब गंधर्वजन, हमारे ब्राह्मण देवता जो बिल्कुल मन लगा के पाठ करते हैं, वो सब जा रहे थे अफ्रीका। सबके पासपोर्ट जमा हो गए। अब 2 जगह नायरोबी जाना था, फिर वहां से साउथ अफ्रीका जाना। तो नायरोबी का वीजा तो आ गया, पर साउथ अफ्रीका के वीजा के लिए पासपोर्ट गए एम्बेसी। तो अब जिसके द्वारा हमने पासपोर्ट भिजवाए वो बोले कल आ जाएगा, परसों। अरे मैंने कि भैया कल तो हमारी कथा पूरी हो जाएगी, परसों हमको निकलना है। बोले नहीं कल तो आ ही जाएगा। और कल था शनिवार, शनिवार को होती है एम्बेसी बंद, तो फ्राइडे को नहीं आया। शनिवार को खूब प्रयास किए लेकिन पासपोर्ट नहीं निकला। अब हुआ तो बहुत कुछ था, सब नहीं बताएंगे। तो फिर अब ये हुआ कि वहां हमने फोन किया कि भैया हम 2 दिन विलंब से आएंगे। तो रविवार से मतलब संडे से नायरोबी में कथा थी, और वहां 3 ही दिन की कथा थी, संडे मंडे ट्यूसडे। मैंने कहा मैं मंडे को रात में पहुंचूंगा, ट्यूसडे से कथा करूंगा। बोले महाराज जी 2-2.5 हजार लोगों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, हम लोग तो किस किस को उत्तर देंगे, हम तो जानते भी नहीं है। ऐसे ऐसे सब लोग वो करने लगे। हमने लाल जी से प्रार्थना की, मैं लाल जी नहीं जाना है तो आप बताइए, पर जाना है तो फिर इतनी योजना व्यवस्था क्यों करवा दी वहां पे। अब ये पासपोर्ट फंस गया एम्बेसी में। शनिवार को प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई और पासपोर्ट निकलवा नहीं सकता एम्बेसी में से। फिर भी हमने बड़े हाथ पैर मारे, किसी मंत्री को फोन करो, किसी को, हमने भी किए फोन। लेकिन पहली प्रार्थना लाल जी से करी, लाल जी आपको अगर जाना है तो आज रात्रि तक इसको व्यवस्थित करवा दीजिए। अच्छा बात ऐसी हो गई कि रात में 10 बजे का हवाई जहाज है और हम 6 बजे तो कमरे में बैठे हैं, आप पासपोर्ट ही नहीं आया है। मंत्री संतरी सबको फोन कर दिए। अब कहां तक कहें, प्रधानमंत्री जी के अति सन्निकट वाले व्यक्ति को भी फोन कर दिया मैंने कि भाई तुम ही निकलवाओ। अब वो बोले कि आप देश की किसी कार्य से जा रहे होते तो प्रधानमंत्री आवास से फोन भी हो जाता। अब आप अपनी कथा के लिए जा रहे हो, ऐसे इस काम के लिए कोई कैसे फोन करे। हमारे एक पंडित जी लाल जी के आगे थोड़े से भावुक हो गए। बोले कि हे लाल जी आपकी नाक कट जाएगी अगर नहीं पहुंचे तो। 2-2.5 हजार लोग आप पर और आपके व्यास जी दोनों पर संशय करेंगे, ऐसा मत करो, पासपोर्ट निकलवा दो। शनिवार और शाम के 6, मतलब शनिवार को अगर एम्बेसी खुलती भी है तो हाफ डे 12 बजे बंद हो जाती है। और विदेशी एम्बेसियों में ऐसा होता है शनिवार रविवार पर ये किसी की नहीं सुनते। शाम को 6 बजे एम्बेसी से फोन आता है वहां के एम्बेसडर का, 6:30-7 बजे। बाकी के सब लोग जो थे ये लोग एयरपोर्ट निकल चुके थे। मैं मतलब बारात चली गई है, दुल्हा नहीं गया अभी तक। कथा तो हमको ही करनी है, और ये सब लोग एयरपोर्ट के लिए गाड़ियों में बैठ रहे थे। हमने कि भाई तुम लोग पहुंचो, जाके 2 दिन कीर्तन ही कर देना, और क्या करोगे, कैसे भी थोड़ी तो नाक बचे। ये सब लोग गाड़ी में बैठे हैं और मैं इतना चिंतित, मैंने कि क्या होगा लाल जी, कैसे होगा। साढ़े 6-7 बजे एम्बेसडर का फोन आता है एम्बेसी के, और वो बोलता है कि आपके पास 15 मिनट हैं, 15 मिनट में साउथ अफ्रीकन एम्बेसी आइए, अपना पासपोर्ट लेके जाइए यहां से। अब हम ये भी नहीं पूछ पाए कि वीजा लगा के दिया है कि नहीं। जैसे ही वहां पहुंचे उसने बाहर आकर के पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट जब खोल के देखा तो वो 15 मिनट पहले ही वीजा लगा करके दिया उसने।
अब उससे ये भी नहीं पूछ पा रहे हैं कि भाई तुमको किसने कहा कि तुम वीजा लगाओ, मतलब हमने तो 10 जगह फोन किए, किसके फोन से तुम कह रहे हो। तो हमने अपने साथ में एक भैया थे, उनको कहा, मैंने कि देख भाई पासपोर्ट तो आ गया, वीजा भी आ गया, हम जा रहे हैं अफ्रीका, लेकिन मैंने कहा अभी तुम किसी का भी फोन आवे ना, जितनों को फोन किया है उसमें अनुभव करना, कौन कहेगा कि मैंने फोन करके करवाया। मुझे ऐसा विश्वास है किसी के फोन से नहीं हुआ, ये हमारे लाल जी ने ही करवाया है, लेकिन फिर भी तुम प्रतीक्षा करो। अभी बात सुनो, पूरी सुनो, मैंने प्रतीक्षा करो, कौन फोन करके कहेगा कि वीजा मिल गया, तब हम देखेंगे कि लाल जी ने करवाया कि किसी नेता ने करवाया। आप विश्वास मानेंगे, दसों को, जितनों को फोन किया था, प्रधानमंत्री आवास से लेकर के और सब लोगों को, सबके फोन आए, सब क्या बोलते हैं, इस बार के लिए क्षमा कर दीजिएगा, 3 दिन बाद मंडे है, उस दिन आपका वीजा मिल जाएगा, पासपोर्ट है। मैंने, अब मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूं, मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, अब तो कार्यक्रम तो स्थगित हो गया है, आप अगली बार प्रयास करना। और हम लिखते जा रहे हैं, एक से काम नहीं बना। दूसरे मंत्री का फोन आया, बोल महाराज जी आपने बहुत कम समय में बताया, मैंने तो फोन किया पर वहां से काम नहीं बन पाया है, और आप कैसे भी मंडे तक रुक जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आप जैसे भगवान की इच्छा। तीसरे किसी एजेंट का फोन आया, बोले महाराज जी ये तो बहुत ही क्रिटिकल मामला है, मैं तो कुछ काम करवा ही नहीं। मैंने कोई बात नहीं, आप सब बिल्कुल निश्चिंत सो जाओ, हम फिर कभी चले जाएंगे। और मैं फ्लाइट में बैठ रहा हूं, जब 3 दिन बाद नायरोबी से फोटो डले सब जगह, तो सबके फिर मैसेज आए, महाराज जी डिड यू गॉट वीजा, हमने फोन कर दिया था। मैंने कहा हाँ तुमने ही किया था फोन, फिर उस दिन मना क्यों कर रहे थे कि तुम्हारे फोन से नहीं हुआ। तो छड़ी तो सबने लगाई थी, लेकिन गिरिराज जी तो हमारे गिरधर लाल ने ही धारण किए थे। ऐसे ही जीवन में भैया कितनी भी कठिन परिस्थिति होती है, आप सब जगह प्रयास कर लीजिए, इनसे बन जाए, उनसे बन जाए, उनसे बन जाए, लेकिन एक बार इनसे प्रार्थना करना। और जब काम बन रहा हो ना, तो बाकियों को तो झूठ झूठ में धन्यवाद कहना, अरे भैया तुम नहीं होते तो हम तो फंस गए होते, लेकिन वास्तविक हृदय से इन्हीं को ही कहना, बोले आपने ही रक्षा की और किसी के बस की नहीं थी। यही करते हैं और किसी के बस में नहीं। और नहीं तो एक बार करके देख लो, ठाकुर जी से मत कहना, बाकी सबसे कह के देख लेना, आपका काम नहीं निकल पाएगा, और निकलेगा भी तो वो सार्थक नहीं होगा। ठाकुर जी, ये गिरिराज धरण लीला से, लीला का ये संकेत है। हम अपना प्रयास करें, पर अपने प्रयास के बाद भी जब रक्षा हो जाए तो यही माने कि ठाकुर जी ने कृपा की, हमारा बल नहीं था, हम में योग्यता नहीं थी इतनी कि हम संभाल सकते। सब ब्रजवासियों की छड़ी टूट गई, अपनी टूटी टूटी छड़ी लेकर के सब लाला को देखे, नेक्स्ट सो लाला यूं खड़ा है, और बिल्कुल ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं जैसे रुई का फोआ उठा लिया है क्या हाथ में, बिल्कुल जोर नहीं पड़ रहा हाथ पर। सब ब्रजवासी कहने, अरे लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठा लिए। ठाकुर जी बोले, हम तो बचपन से ही कहते आए हैं, हम जय जय हैं, हम ही गिरिराज जी उठामे, हम ही पूतना मारे, हम ही घासुर मारे, बकासुर मारे, धनुकासुर मारे, केसी राक्षस मारे, कालिया नाग को मारे, आज गिरिराज जी उठा लियो, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, दोबारा बोलियो लाला, दोबारा एक बार और बोलियो, कहा है तू। ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। ऐसा हो ज्यादा बात मत बनावे, जय जय। ये पूतना तेने ना मारी, कालियानाग तेने ना मारो, अघासुर बकासुर तेने ना मारे। ठाकुर जी बोले, तो फिर कैसे मर गए जे सबरे। ये बातें कब हो रही हैं, जब ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। कभी कभी मुझे ये प्रसंग कहते कहते जो दृश्य दिखता है उसमें ऐसा लगता है, इतनी कठिन परिस्थिति में ये वार्ता चल रही है, इसका मतलब क्या है कि ब्रजवासी सीधे कितने हैं, भोले कितने हैं। वो अब भी ये लड़ने के लिए बैठे हैं ठाकुर जी से कि तू भगवान नहीं है, तू जय जय ना है, तू परमात्मा मत बने कर हमारे आगे, तू तो हमारो लाला है। ब्रजवासी बोले, ब्रज में आवे के काजे बहुत पुण्य की आवश्यकता है, और ये ब्रजवासी, ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए ब्रजमंडल आ गए।
या हमारे ब्रज में आते ही इनके पुण्य छीण है गए और इन सब की मृत्यु है गई। लेकिन संभवतः जैसी मृत्यु हुई वास्तव में तू उनके सामने आ गए हो, मरे मरायन पे हाथ धर के यूं कह दे मैंने मारे। ठाकुर जी बोले धन्य है आप लोग, मुझे परमात्मा न सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोल सकते हो आप, परंतु भैया ये प्रेम है, प्रेम में प्रभुता स्वीकार नहीं होती। आप किसी से प्रेम किस लिए करते हैं? क्योंकि वो बहुत धनवान है, आप उसकी प्रभुता से रीझ रहे हो तो वो प्रेम नहीं, आसक्ति है। आप किसी से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत सुंदर है तो वो आसक्ति है, वो प्रेम नहीं है। आप किसी से प्रेम क्यों करते हैं? वो बहुत बुद्धिमान है, ये आसक्ति है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में तो वो जैसा है उसकी प्रभुता और भूल और जाते हैं हम लोग। इसमें श्रेष्ठता क्या है? उसको भुला करके जो उसके प्रति प्रेम भाव होता उसको प्रेम कहते हैं। मां अपने पुत्र से इसलिए प्रेम नहीं करती क्योंकि वो लाख रुपया कमा करके देता है। अरे वो घर में कुछ ना भी करे, पड़ा रहे पूरे दिन सोफा पे, तो भी मां प्रेम करती है उसको। तो भी अब आप कहोगे कई बालक हो सकता कहें, क्योंकि कई आते हैं मेरे पास, नहीं हमारे माताजी पिताजी हमसे प्रेम नहीं करते, आप जो कथा में कहते हैं वो असत्य है, माता पिता भी ऐसे नहीं होते, वो भी देखते हैं बालक काम करने वाला होता तो ही उसको प्रेम करते हैं। अरे भैया तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम कुछ नहीं करते तो उस पर उनका क्रोध आता है कि भाई तुम दुनिया में आए हो, संसार में आए हो, जिम्मेवारियां संभालो, कल को हम चले जाएंगे कैसे जियोगे? इसलिए वो लोग थोड़े से रुष्ट होते हैं, नहीं तो कितने भी रुष्ट होते हो फिर भी पूछती तो है मां बेटा भोजन कर ले, तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खा ले। आपको जरा सा तेज बुखार हो जाए तो मां सो नहीं पाती रात में, भले ही आप बिल्कुल कुछ नहीं करते, घर पे बैठे रहते हो। मां का प्रेम अपने पुत्र के प्रति प्रभुता से नहीं होता। वो कुछ है इसलिए प्रेम नहीं करती, वो उसका है इसलिए प्रेम करती है। और यही प्रेम उत्तम है, जहां पर आप सामने वाले की योग्यताओं को भूल करके प्रेम करते हो। भैया कई नेता लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी आपका उनके प्रति प्रेम स्वार्थ का होता है कि हमारा काम बनेगा। वही स्वार्थ का प्रेम यदि ठाकुर जी से करते हो क्योंकि इनसे काम बनेगा, तो ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है, बोले हम स्वार्थ से मिले हो हमसे, हम स्वार्थ के कारण हमारे पास आ रहे हो। ठाकुर जी को ब्रजवासी इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी की अद्भुत अद्भुत लीलाओं को करने के बाद भी ये स्वीकार नहीं करते कि ये परमात्मा है। वे कहते हैं ये तो हमारा लाला है, ये तो नंद जी को छोरा है, जे कछुनाए जाने। अद्भुत प्रसंग। जब सबकी छड़ियां टूट गई तो सब ब्रजवासी बोले लाला कोई और बात बता, या मत कहे कि तू भगवान है, कोई और बात बता, तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? तब ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो, कछु माखन को बल बढ़ो। अरे तुम सबरे बचपन में हम ते यूं कहो करते कि लाला तेरे घर में इतना मक्खन है, तू वहीं क्यों ना खावे, जगह जगह जाके क्यों खावे? यही मारे मैंने इतनी गोपीन की मेहनत से निकरो भयो मक्खन पायो, तो इतनी गोपीन के परिश्रम से निकले भाई मक्खन से मुंह में बल आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। एक ही घर को मक्खन पाए होता तो मुंह में बल नहीं आता। जबरदस्ती बोल रहे हैं ठाकुर जी, इस बात का कोई तुक नहीं है। अच्छा एक बात बोले, प्रेम में तुक भरी बातें थोड़ी होती है। जिन बातों का कोई सेंस निकलता हो वो प्रेम में नहीं होती। सेंसेबल बातें नहीं होती प्रेम में। प्रेम में तो ऐसी बात होती है बस तुमने कह दी हमने स्वीकार कर ली। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? कछु माखन को बल बढ़ो। अरे मैंने इतनी गोपीन के घर से माखन चुरा के खायो, एक मैया के हाथ को निकरो भयो माखन खातो तो नेक शक्ति आती, पर इतनी मातान के हाथ से निकरो भयो मक्खन खायो तो मुंह में इतनी मातान के द्वारा शक्ति आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए।
ब्रजवासी करे हम बे, अब समझ में आई हमें। तभी मधुमंगल श्रीदामा बोले तभी हम कमजोर रह गए लाला, क्योंकि हमने तो एक ही घर को पायो और दूसरे के घर में जाके पाते तो तू हमें पान ना दे तो खुद ही पाले तो ज्यादा हमें तो नेक नेक देता। हाँ ठाकुर जी बोले यही बात है, यही बात है। छोटा बालक होता है ना, बहुत छोटा सा बालक, बड़े लोग उससे झूठ ही बोलते रहते हैं और वो मान भी जाता है। क्यों? सहज है, सरल है। कितनी भारी चोट लग जाती है कई बार बच्चों को। बड़ों को पता रहता है कि बड़ी भयानक चोट लगी है, इसके यहां से रक्त निकल रहा है, लेकिन उसका माथा दबा करके बच्चे से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे चेंटी काट गई, चेंटी काट गई। वो चेंटी काट गई सुनकर के पीड़ा भी भूल जाता है, हंसने लगता है। कितनी बार देखा गया। क्यों? सहज है, सरल है, अबोध है। और जैसे वो ज्ञानी हो जाता है, अपने आप देख लेता है, और जब उसको पता चलती है कि नहीं पीड़ा अधिक है, फिर उसको कहो चेंटी काट गई, तब नहीं मानेगा, तब शांत नहीं होता। ब्रजवासी कैसे? अबोध हैं, सीधे हैं, सरल हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं इतनी गोपिन के घर को मक्खन खायो, वहां से मुंह में बल आयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले हम बे, और इससे केवल स्वीकारीकरण नहीं, मान बढ़ा दिया गोपियों का। गोपी बोली हमारे हाथ को मक्खन खावे ते बलायो लाला में, हमारे घर के मक्खन खावे ते बलायो लाला में। सब गोपियों का मान बढ़ा दिया ठाकुर जी ने। इन जैसे यही हैं और कोई नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? कछु गोपन करी सहाय। केवल गोपियों का मान बढ़ा दें तो फिर सब पुरुष कहेंगे हमने तो कुछ किया नहीं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं आप सब गोपन ने भी मेरी बड़ी सहायता करी। सब गोप बोले लाला हमने छड़ी तो लगाई पर छड़ी टूट गई, हम तो तेरी सहायता कर नहीं पाए। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, छड़ी वाली सहायता नहीं। तो बोले जब मैंने गिरिराज जी उठा लिए तो गोपीन के मक्खन के बल से तो मैंने गिरिराज जी उठाए, और फिर वाक्य बाद आप सब मेरी उंगली की तरफ, भुजा की तरफ टकटकी लगा के देख रहे कि इतनी शक्ति आकी भुजा में कैसे आई। तो जब अपलक नेत्रन से आप सब मेरी भुजा की ओर देख रहे तो आप सबन के अंदर की शक्ति निकल के मेरी भुजा में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब देखो इस बात में भी कोई तुक नहीं है, इस बात में भी कोई सेंसेबल बात नहीं है ये। लेकिन ब्रजवासी कह रहे हैं अरे हम बे, तभी तो आजकल कमजोरी आ गई है हमें, तभी हमें लग रहा है कि आजकल हम कमजोर रह गए। नेक चलें थक जाएं, हाँ, सांस चल जाए जोड़ते, अब पता चली कि हमारी शक्ति तो है कि भुजा में चली गई है। ब्रजवासी कह रहे भैया देख, हमारे लाला में हमारो लाला जय जय ना आए, अब सही पता चली जे सब हमारी शक्ति या की भुजा में आ गई, बातें उठाए यानी गिरिराज जी। अरे लाला भैया तो हमें ऐसी देख, अरे 56 बुक खोलो, और खोल करके 56 बुक पाने लगे। ठाकुर जी को नहीं पवा रहे, खुद पा रहे हैं। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लाला बेचारो उंगली पे गिरिराज जी धारण कर, तुम सबरे पा रहे हो। बाबा हम पामेंगे, हम में शक्ति बनेगी और फिर हम लाला देख लेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। पढ़े लिखे लोग इन बातों पर पता क्या कहेंगे? बताओ, ये भी कथा हो रही है, कुछ भी बोल रहे हैं, पर प्रेम में ऐसी ही बातें होती हैं और प्रेम में स्वीकार होता है। भाई छोटे से बालक को गोद में लेकर के पिताजी ये थोड़ी कहते हैं बेटा तुझे अकाउंट्स पढ़नी है, फिजिक्स के तेरे को सारे फॉर्मूला याद करने हैं, और बायोलॉजी ऐसी होती है, मैथमेटिक्स में 2 + 2 4 होता है ऐसा। अरे बच्चे से तो ऐसी बेतुकी बातें की जाती हैं क्योंकि वो बालक है, क्योंकि वो अबोध है, क्योंकि अब सब अच्छा बोलना जानते हैं, लेकिन जैसे छोटा सा बाल अले ले 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 जो तो तोता था बाल अते तुम आधे तुतलाते क्यों भाई? जहां अतिशय प्रेम और अतिशय सीधापन होता है ना, वहां पर आप अपनी अब वहां उससे संस्कृत में बात करोगे, आप उससे सामान्य बात ही बोलते हो, क्योंकि वो सहज है, क्योंकि वो सरल है, क्योंकि वो सीधा है। ऐसे ही सब ब्रजवासी। और ठाकुर जी उनके सामने प्रभु बन करके नहीं रहते हैं, ठाकुर जी उनके सामने ऐसी सहजी, अरे भैया तुम सबरे इनकी शक्ति आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। और ब्रजवासी मान भी गए, बोले हम बे तभी कमजोरी आई है हमें। और अंतिम बात ठाकुर जी कहते हैं
श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। किसी ने पूछा, बोले किशोरी जी ने क्या कृपा की? किशोरी जी की ऐसी कौन सी कृपा भई जासे ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए? इसका उत्तर आपके जगन्नाथपुरी को, श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रसन्न करने वाले श्री जयदेव महाप्रभु देते हैं कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी कैसे उठाए, किशोरी जी की कौन सी कृपा हुई ठाकुर जी पे। तब जयदेव महाप्रभु गाते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। गाओ मेरे साथ, अभिनव जलधार सुंदर। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं अभिनव जल। अभिनव जल माने गहरा जल। गहरा जल जो होता है ना वो सुंदर ही लगता है। और श्री कृष्ण का कांति, श्री कृष्ण का वर्ण कैसा है? बोले अभिनव जल के समान, गहरे जल के समान है श्री कृष्ण। और वो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? बोले धृत मंदर है, अपनी इकन्नी उंगली पर एक मंदर यानी कि पर्वत को धारण कर रहे हैं। हे अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर हरे। गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा। गीत गोविंद की पंक्ति शुरू हुई और महाप्रभु जगन्नाथ जी की ध्वजा जी आई हैं।